अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। देखिए, मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करना है। और आप लोगों के लिए ये 10 नंबर का सवाल होगा STS 5 to 15 के लिए, यानी कि 10%। अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेते हैं तो यकीन करें कि ये आपके लिए गेम चेंजर का जो है एक रोल प्ले करेगा। देखें, जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आए ना, तो दो तीन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। देखें, एग्जामिनर के पास कुछ टेक्निक्स होती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। सबसे बड़ी टेक्निक जो वो ज़्यादातर इस्तेमाल करता है कि वो बहुत बड़ा पैसेज दे देता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको लगता है कि इसको इन्फॉर्मेशन टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि इसके बरक्स होता है, आपके लिए वो पैसेज आसान होते हैं अगर उनका साइज़ बड़ा हो। पर इस एक्सरसाइज के अंदर हम छोटा सा पैसेज लेते हैं ताकि हम आपको जो बेसिक्स हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वो समझा सकें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आप लोगों के लिए वीडियोस और भी बना सकें। और अगर आपको इस STS 5 to 15 का पूरा कोर्स लेना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने हैं, तो आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा होगा। चलें हम टॉपिक पे आते हैं। देखें, जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप काम किया करें कि पैसेज पढ़ने से पहले आप उसके क्वेश्चंस पढ़ लिया करें। अब क्वेश्चन पढ़ना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि क्वेश्चंस में जो दी हुई इंफॉर्मेशन है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, यानी कि उसको प्रिसाइज कर लें। जैसे पहली अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वेयर डू एन नीसा लुइस एंड कार्लोस गो एवरी डे। तो आपके पास दिमाग में एक बात आ गई कि इन्होंने वेयर का इस्तेमाल किया हुआ है और इन सब की लोकेशन पूछ रहा है कि वो कहाँ जाते थे। तो यहाँ पर आप कोई ऐसा वर्ड लिख सकते हैं जहाँ से इस पूरे एक सेंटेंस को आप एक या दो वर्ड्स में कन्वर्ट कर लें। वेयर ANLC लगा दें, जिससे ए से आ जाएगा एन फॉर नीसा, एल फॉर लुइस और कार्लोस। तो वेयर लिख के ANLC अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं ये लगा देता, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता, जिससे मेरा क्वेश्चन जो है शॉर्ट भी हो जाता और मुझे समझ में आ जाता कि मैंने ऊपर जो मेन पैसेज है उसमें ढूंढनी क्या चीज़ है। दूसरा सवाल है, हु राइड्स अ बाईसाइकिल टू वर्क। अब यहाँ पर बाईसाइकिल के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, मतलब मेरे पास एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने ऊपर कौन कौन सी चीज़ें ढूंढनी है। पहली मैंने ये ढूंढनी थी कि वेयर का हमने जो आंसर देना है, फिर मैंने बाईसाइकिल कौन इस्तेमाल करता है उसका आंसर देना है। तीसरे सवाल में है, व्हाट डज नीसा राइट्स टू। अब ये नीना के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है कि नीना, तो नीना के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा देना है कि वो क्या काम करती है। नीना वर्क लिख सकते हैं, मतलब शॉर्ट करके हमने उसको चीज़ों को लिखना है। हु राइट्स टू वर्क, तो यहाँ पर फोर्स में हम ये राइट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस टाइप से हम ये सारे सवालात पढ़ के इनको हम शॉर्ट फॉर्म में आगे लिख लेंगे। या आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोगों को ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहिए हो तो आप वीडियो पॉज कर करके देख सकते हैं। अब चले हम पैसेज पे आते हैं। आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरीके से आपने सारे सवालात को हल करना है। अब हम आते हैं मेन पैसेज पे। मेन पैसेज को जब आप पढ़ रहे हो तो आपके हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए जिससे आप थोड़ा सा उसको मार्क कर सकें कि किस तरीके से आपने करना है। तो पहले आते हैं, एन राइड्स हर बाईसाइकिल। देखें, एन के बारे में पूछा था ना उसने, तो एन को हमने अंडरलाइन किया और नीचे दोबारा इसी सवाल पे गए। कहां गए? एन, वेयर डू एन नीसा लुइस कार्गो गो एवरी डे। यहां पर हमने देखा दे गो टू वर्क। एन से मुझे ये बात आ गई, पहला जो है कि वो कहां जा रही है, वर्क पे जा रही है। फिर मैंने दूसरा सवाल पढ़ रहा हूं, नीना राइड्स द बस, नीना राइड्स द बिग बस टू वर्क, नीना राइड्स द बिग स्लो बस टू वर्क एवरी डे। अब इसके अंदर जो दूसरा आप सवाल देखते हैं, चौथा या पांचवा सवाल जो है इससे ही रिलेटेड होगा। अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बिग, तो यहां पर मेरे पास जो आंसर था, लुइस राइड्स द बिग ट्रेन, नीना राइड्स द बिग बस, तो यहां पर क्या आंसर आएगा इसका? फिफ्थ का आएगा बी, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि जो बिग का वर्ड है किसके लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है? बस के लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो ऐसे ही हमने पैसेज जो है सॉल्व करना है कि हमने जो क्वेश्चंस हैं, अपने क्वेश्चंस के आगे हमने जो शॉर्ट फॉर्म्स लिख लेनी है और पैसेज को पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो मैं आप लोगों के सामने ये पैसेज मौजूद है और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसके आंसर्स लिख दूंगा ताकि आप लोग इसको चेक कर सकें, अपने आंसर्स को चेक कर सकें और इसके ऊपर वर्किंग कर सकें। मैंने आप लोगों को ट्रिक और टिप बता दी है। मैं सारे आपको ये सवाल हल करके नहीं दे रहा, क्योंकि अगर मैं हल कर दूंगा तो आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी, पर इसके आंसर्स मैं जरूर लिख देता हूं ताकि अपने अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर लें। अगर आपको ये पैसेज चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं। ये 4, 5 यहाँ पर आ गए और ये 7, 8 यहाँ पर आ गए। तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा,
सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मुझे भी यूट्यूब पे तकरीबन साल से ऊपर हो गया है और आप नीचे देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर्स हमारे कितने हैं। तो पर अगर आप हिम्मत हार जाएंगे और आपको ये लगेगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट है तो यू आर इन अ फूल्स पैराडाइज। तो आप लोगों को चाहिए कि सक्सेस के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप मेहनत करते रहें, कंटिन्यूस एफर्ट्स रखें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।